हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस। वुडवर्ड फिशर रूल जो है वो जनरली यूज़ होता है कॉन्जुगेटेड डाइंस में मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस वैल्यू यानी वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। वुडवर्ड फिशर रूल डिवाइज्ड बाय वुडवर्ड एंड फिशर एंड इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द वेवलेंथ एट विच कॉन्जुगेटेड डाइंस ट्राइंस विल शो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, यानी किस वेवलेंथ पर कॉन्जुगेटेड डाइंस ट्राइंस जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करेंगे, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल। ठीक है, या अगर हम अलग कई दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो द पोजीशन ऑफ द मोस्ट इंटेंस यूवी विजिबल एब्जॉर्बेंस पीक और बैंड कैन बी प्रिडिक्टेड विद द सब्सिक्वेंट प्रेजेंट एट द कॉन्जुगेटेड डाइन और ट्राइन। अगर कॉन्जुगेटेड डाइन और ट्राइन पे कोई सब्सिक्वेंट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होने के बाद भी उनकी जो मोस्ट इंटेंस पीक होगी वो कौन से पोजीशन पे आएगी, यानी किस वेवलेंथ पर वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करेंगे, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि जो वुडवर्ड फिशर रूल है वो कॉन्जुगेटेड डाइंस यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए यूज़ होता है, उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे कुछ टर्म्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो जनरली जो डाइंस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो 2 टाइप्स के डाइंस यूज़ करते हैं। जैसे एक है हमारा एलिसाइक्लिक डाइंस और दूसरा है साइक्लिक डाइंस। एलिसाइक्लिक का मतलब है ओपन चेन यानी जहाँ पे डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो ओपन चेन में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक अ ब्यूटाडाइन। यहाँ पर हमारा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो ओपन चेन में प्रेजेंट है। दूसरा है हमारा साइक्लिक हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा होमो एन्युलर एंड सेकेंड है हेट्रो एन्युलर। होमो एन्युलर का मतलब क्या है? होमो मीन्स सेम, यानी हमारा जो कॉन्जुगेटेड डाइंस है अगर सेम रिंग में प्रेजेंट है, एक ही रिंग में हमारे 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे होमो एन्युलर रिंग। और अगर डबल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट हैं और कॉन्जुगेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी हमारा जो कॉन्जुगेटेड डाइंस हैं वो डिफरेंट रिंग्स में अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रो एन्युलर। तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 टाइप्स के डाइंस को स्टडी करेंगे, पहला ओपन चेन और दूसरा साइक्लिक। तो जो ओपन चेन है उसमें हम बेसिक यूनिट लेते हैं ब्यूटाडाइन, जिसकी बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। ठीक है, और दूसरा हम लेंगे होमो एन्युलर एंड हेट्रो एन्युलर। होमो एन्युलर की बेस वैल्यू है 253 नैनोमीटर, जिसमें हमारे दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो सेम रिंग में प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम होमो डाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइंस, जिसमें हमारे दोनों डबल बॉन्ड जो हैं जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं वो सेम रिंग में ना होकर के डिफरेंट रिंग्स में होते हैं और इनकी बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। ठीक है, इसके बाद एक टर्म और आता है एक्सोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब हमारा कॉन्जुगेशन जो है उसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो साइकिल के बाहर प्रेजेंट है, यानी आउटसाइड ऑफ द साइकिल प्रेजेंट है। एक्सो का मतलब है बाहर, आउटसाइड द साइकिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ये जो मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉन्ड जो है वो रिंग के बाहर प्रेजेंट है और जस्ट रिंग से निकलता हुआ डबल बॉन्ड है। तो इस टाइप के डबल बॉन्ड को हम डिनोट करेंगे एक्सो से। तो इस तरह से अगर मान लो हमारे पास रिंग है और रिंग में बाहर की तरफ इस तरह से डबल बॉन्ड निकल रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर इस तरह के डबल बॉन्ड बाहर निकल रहे हैं तो इन बॉन्ड्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे अगर मैं ये एग्जांपल देखूं, हमारे पास 2 फ्यूज्ड रिंग है, रिंग ए एंड रिंग बी। तो अगर हम बात करें रिंग ए के लिए, तो रिंग ए के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये बॉन्ड जस्ट इस रिंग से बाहर निकल रहा है। अगर ये मेरा रिंग है रिंग ए, तो रिंग ए से ये बॉन्ड जस्ट बाहर निकल रहा है, यानी कि रिंग ए के लिए ये क्या है? एक्सोसाइक्लिक रिंग है। लेकिन अगर रिंग बी की बात करें तो रिंग बी का कोई भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है, क्योंकि बी से डायरेक्टली कोई भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं आ रहा है। तो रिंग ए के लिए 1 एक्सोसाइक्लिक है, बट रिंग बी के लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, रिंग ए और रिंग बी दोनों फ्यूज रिंग है। अगर रिंग ए के लिए देखें तो दिस बॉन्ड इज अ एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड फॉर द रिंग ए
और ये बॉन्ड जो है वो किसके लिए, रिंग बी के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर होंगे। ठीक है, तो एक्सोसाइक्लिक क्या होगा कि रिंग से जस्ट बाहर की तरफ जो बॉन्ड निकल रहा है उसे हम कंसीडर करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडो का मतलब है इनसाइड द साइकिल, तो एंडोसाइक्लिक का मतलब है कि जब आपका डबल बॉन्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड आपका बाहर है और दूसरा रिंग डबल बॉन्ड अगर रिंग के अंदर है तो दिस डबल बॉन्ड कंसीडर्ड एज एंडोसाइक्लिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ये आपका डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, एक बाहर है, तो ये तो हो गया हमारा एक्सोसाइक्लिक और ये हो गया हमारा एंडोसाइक्लिक। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड है दीज बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज एंडोसाइक्लिक फॉर, अगर ये मेरा रिंग ए है, ये रिंग बी है, तो रिंग ए के लिए ये दोनों बॉन्ड एंडोसाइक्लिक हैं, बट रिंग बी के लिए यही दोनों बॉन्ड क्या हैं, एक्सोसाइक्लिक हैं। ठीक है, तो एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा टर्म। नेक्स्ट जो वुडवर्ड फिशर रूल है, इसे सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था वुडवर्ड ने, एक रूल दिया था और लैम्डा मैक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसी रूल को फर्दर फिशर ने मॉडिफाई किया इन 1948। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम डाइंस, सभी डाइंस की एक फिक्स्ड बेस वैल्यू होती है। ठीक है, और ये जो बेस वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है इस बेस वैल्यू के अलावा फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। यानी अगर डबल बॉन्ड के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है या कोई दूसरी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो उस ग्रुप की वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आपका एक बेस वैल्यू या हम इसे पेरेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, पेरेंट वैल्यू जो है वो फिक्स होता है, इसके अलावा जो वैल्यू चेंज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, तो उसके फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हमें पहले ये पता होना चाहिए बेस वैल्यू क्या है। तो बेस वैल्यू या बेसिक वैल्यू या पेरेंट वैल्यू, ये सभी का मतलब एक ही है। होता क्या है, ईच टाइप ऑफ डाइंस और ट्राइन सिस्टम इज हैविंग अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू एट विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, दिस वैल्यू इज नोन एज बेस वैल्यू। यानी हर डाइन और ट्राइन की एक बेस वैल्यू होती है जिस पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब ये बेस वैल्यू चेंज हो सकती है अगर हमारे डाइन के साथ कुछ फैक्टर्स जुड़े हैं। जैसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेसिड्यू ऑन द डबल बॉन्ड। अगर हमारा जो डबल बॉन्ड है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये एग्जांपल है, हमारे पास 2 रिंग है, रिंग ए एंड रिंग बी, और इनमें ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो हमारा ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी इन डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड है, ठीक है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जो डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड है उन्हें हम रिंग रेसिड्यू से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा सिस्टम है कॉन्जुगेशन सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड ये, अब इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली कौन कौन से बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो एक तो ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि इस पूरे रिंग में हमारे पास 3 रिंग रेसिड्यूज प्रेजेंट है। यानी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अलावा जो डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रिंग रेसिड्यू। और अगर यहीं पे मान लो हमारा इस तरह का कोई सिस्टम होता, ये हमारा डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्ड इस कॉन्जुगेशन सिस्टम के साथ जो डायरेक्टली बॉन्ड अटैच्ड है, मान लो यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यानी हमारा जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में जनरली हम जैसे कि ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लिया था, हमने ये 2 बॉन्ड्स कंसीडर किए मान लो। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन सिस्टम को अगर कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है, कोई उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है हमारे कॉन्जुगेशन को, तो उसके लिए हम उसे कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड कॉन्जुगेशन। और हर एक डबल बॉन्ड के लिए हम +30 नैनोमीटर करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है, इस कॉन्जुगेशन सिस्टम के बाद ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये हमारे कॉन्जुगेशन सिस्टम को
इंक्रीज कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड, यानी ये हमारे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। तो इस डबल बॉन्ड के लिए हम अपने बेस वैल्यू में 30 नैनोमीटर प्लस करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड्स द कॉन्जुगेशन। तो अगर हमारा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करता है तो उस एक्सटेंशन की वजह से 30 नैनोमीटर हमारी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है लैम्डा मैक्स की। नेक्स्ट आते हैं, अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सोक्रोम्स प्रेजेंट है, ऑक्सोक्रोम्स लाइक कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्कोक्सी ग्रुप, SR, NR2, एसीटेट ग्रुप, अगर इस टाइप के कुछ ऑक्सोक्रोम्स प्रेजेंट हैं तो इनकी भी कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बेस वैल्यूज़ एंड इंक्रीमेंट ऑफ फॉर ईच सब्स्टिट्यूएंट। तो बेस वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि हर डाईन और ट्राइन की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसे हम बेस वैल्यू कहते हैं। तो ब्यूटाडाइन और एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन यानी ओपन चेन के लिए जो है इस तरह से इनकी बेस वैल्यू होती है 217। ठीक है, एसाइक्लिक ट्राइन इनकी बेस वैल्यू होती है 245 नैनोमीटर। होमो एन्युलर डाइन, होमो एन्युलर यानी अगर सेम रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। एंड हेट्रो एन्युलर यानी अगर डिफरेंट रिंग्स में बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। तो ये बेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ओपन चेन के लिए 217, एसाइक्लिक ट्राइन के लिए 245, होमो एन्युलर के लिए 253 एंड हेट्रो एन्युलर के लिए 215 नैनोमीटर। ये तो हमारी फिक्स्ड वैल्यूज़ है। इसके अलावा अगर रिंग में कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो उनकी वजह से इनकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो वो इंक्रीमेंट किसकी वजह से हो सकता है, अगर रिंग में कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट है तो हम उसमें एक रिंग रेसिड्यू के लिए +5 करेंगे। ठीक है, अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी हम +5 करेंगे फॉर 1 डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड हमारे कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो हम +30 नैनोमीटर करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। और अगर ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है, जैसे OR ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए +6 नैनोमीटर, SR है तो +30, अगर CL या BR है तो उसके लिए +5, NR2 है तो 60 और अगर एसीटेट ग्रुप है तो उसके लिए कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा, 0 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे हमने पहला अपना आइडेंटिफाई करना है कॉन्जुगेशन सिस्टम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा कॉन्जुगेशन सिस्टम है। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम देखेंगे रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू इसमें कितने प्रेजेंट हैं, तो रिंग रेसिड्यू डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड कौन सा है, तो एक बॉन्ड आपका यहाँ पे 1, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे है 2, 3 एंड 4। तो डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड हमारे पास 4 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेस वैल्यू। बेस वैल्यू इसका, क्योंकि ये हमारा एक हेट्रो एन्युलर रिंग है तो इसकी बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर। अब इसके बाद हमारे पास कितने रिंग रेसिड्यू हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 × 5 यानी 20। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो क्या हमारा कोई एक्सोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट रिंग से निकलता हुआ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक्सोसाइक्लिक हमारा 0 हो गया। हमारे कॉन्जुगेशन को कोई भी एक्सटेंड नहीं कर रहा है, यानी डबल बॉन्ड कहीं पे भी इसके अलावा कहीं और डबल बॉन्ड नहीं है तो वो भी हमारा एक्सटेंड नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई 215 और दूसरी आ गई 20। इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 235 नैनोमीटर। तो हमारा इस सिस्टम के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी वो होगी 235 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये फ्यूज्ड रिंग है, एक रिंग A और दूसरा रिंग है B। अब आप यहाँ पे देखो कि जो हमारा डबल बॉन्ड है वो सेम रिंग में प्रेजेंट है, यानी ये एक होमो एन्युलर रिंग का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए बेस वैल्यू क्या होगी, बेस वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था होमो एन्युलर के लिए बेस वैल्यू होती है 253 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू यानी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन सिस्टम के बाद डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड कौन से हैं, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड 1, ये डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड 2, ये डबल बॉन्ड है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड 3।
अब इसके अलावा और कोई बॉन्ड है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं। तो अब हम यहाँ पे इसे लिखेंगे 3 × 5 यानी 15 नैनोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड देखेंगे कि कोई एक्सोसाइक्लिक प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बी रिंग के लिए, रिंग बी के रेस्पेक्ट में ये जो डबल बॉन्ड है ये डायरेक्टली इस रिंग से बाहर निकल रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है और बाहर की तरफ शो हो रहा है, यानी कि ये हमारा एक्सोसाइक्लिक रिंग है। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो किसी भी रिंग से डायरेक्टली बाहर नहीं निकल रहा है। तो दैट मीन्स कि हियर ओनली वन एक्सोसाइक्लिक रिंग। तो एक्सोसाइक्लिक हमारा कितना हो गया? 1। तो इसके लिए हम +5 करेंगे। ये हमारा रिंग रेसिड्यू है। ठीक है। तो अब इसके अलावा और भी कुछ नहीं है, तो अब हम इनको प्लस कर दें। तो ये हो जाएगा 273 नैनोमीटर। तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 273 नैनोमीटर। ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है वो ये है कॉन्जुगेशन सिस्टम। ठीक है। अब इस कॉन्जुगेशन सिस्टम में अगर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की, पहले तो बेस वैल्यू लिख लें क्योंकि ये ओपन चेन है। ओपन चेन के लिए बेस वैल्यू क्या होती है? बेस वैल्यू फॉर द ओपन चेन इज 217 नैनोमीटर। ठीक है। अब इसके बाद हम देखें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक ये हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 × 5 यानी 10 करेंगे। इसके बाद रिंग रेसिड्यू, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 × 5 10। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या कोई एक्सोसाइक्लिक रिंग है। तो ये रिंग के बाहर जस्ट निकलता हुआ ये हमारा एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? +5 करेंगे एक्सोसाइक्लिक के लिए। ठीक है। तो 237 + 5 कितना हो गया? 242 नैनोमीटर। तो इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी वो 242 नैनोमीटर होगी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारा ओपन चेन है। तो सबसे पहले ओपन चेन है तो बेस वैल्यू क्या होगी इसकी? 217 नैनोमीटर। ठीक है। ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब इसमें हमें सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? 2 × 5 10। तो ये आ गया हमारा 227 नैनोमीटर। दैट इज़ द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दिस ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ये। अब इसमें चेक करते हैं कि हमारा लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आएगा। तो इस रिंग को देखने के बाद ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यानी एक ये हेट्रो एनुलर रिंग है। तो हेट्रो एनुलर के लिए बेस वैल्यू क्या होगी? बेस वैल्यू होती है हेट्रो एनुलर के लिए 215 नैनोमीटर। ठीक है। अब आप सबसे पहले चेक करिए रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने बॉन्ड हैं? तो एक बॉन्ड ये हो गया 1, दूसरा बॉन्ड ये हो गया 2, 3। इसके अलावा और कोई बॉन्ड है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं। तो ये हो गया 3 × 5 15। ठीक है। अब हम चेक करते हैं एक्सोसाइक्लिक। तो अगर मेरा रिंग ये ए है और ये रिंग बी है तो रिंग बी के लिए डायरेक्टली जो बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है वो ये बॉन्ड है, यानी यहाँ पर क्या है? एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे +5। अब इन सभी को, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा, तो अब इन सभी को हम प्लस कर दें तो इसका आंसर आएगा 235 नैनोमीटर। दैट इज़ द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर दिस डाइइंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स हैं जो कि फ्यूज्ड है। ठीक है। एक रिंग मैंने ए ले लिया, एक रिंग बी ले लिया, एक रिंग सी ले लिया। ठीक है। अब जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपका एक हेट्रो एनुलर भी है और होमो एनुलर भी है, तो उस केस में हम उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे जिसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू
ज़्यादा होती है। तो अगर आप देखोगे होमो एनुलर की लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है 253 और हेट्रो एनुलर के लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है 215। तो हम कंसीडर करेंगे जिसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ज़्यादा है, यानी होमो एनुलर को कंसीडर करेंगे। आप कोई भी रिंग कंसीडर कर सकते हो। सपोज मान लो अगर मैंने ये रिंग कंसीडर किया है होमो एनुलर, ठीक है, तो इसकी बेस वैल्यू हो गई 253 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखें, रिंग रेसिड्यू कंसीडर करेंगे। तो अब इस डबल रिंग रेसिड्यू कंसीडर करते टाइम हम सारे डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं जो भी कॉन्जुगेशन सिस्टम में है, यानी ये डबल बॉन्ड, ये जितने भी डबल बॉन्ड है ये सारे कंसीडर होंगे और इनके बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड होंगे उनको देखेंगे। तो इस डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड एक ये हो गया 1, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड से कनेक्टेड डायरेक्टली 2, फिर यहाँ ये आ गया डबल बॉन्ड, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड 3, डायरेक्टली कनेक्टेड 4, डायरेक्टली कनेक्टेड 5। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो रिंग रेसिड्यू है। 5 × 5 25, ठीक है, रिंग रेसिड्यू हो गया। अब हम देखें कोई एक्सोसाइक्लिक है, तो अब एक्सोसाइक्लिक कंसीडर करने के लिए रिंग ए और रिंग बी। रिंग बी के लिए देखो आप, ये रिंग बी है हमारा, इससे डायरेक्टली निकलता हुआ बॉन्ड ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सोसाइक्लिक होगा वो एक ही हमारा एक्सोसाइक्लिक है, तो हम करेंगे यहाँ पे +5। अभी देखो देखने में ये भी बॉन्ड ऐसा लग रहा है कि जो कि सी से बाहर की तरफ निकल रहा है, लेकिन एक्सोसाइक्लिक में सिर्फ हम उन डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं जो इस तरह से बाहर निकलते हैं। जो अगर इस तरह से कोई बाहर निकल रहा है तो उसे कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल आ रहा है, तो इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। जो बाहर की तरफ निकल रहा है आप सिर्फ उसे कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर, हाँ, तो कॉन्जुगेशन सिस्टम हमारा ए का मैंने लिया था। इसके अलावा हमारे कॉन्जुगेशन को कितने बॉन्ड्स एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड विच एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन। तो इस डबल बॉन्ड के अलावा हमारे पास 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो हमारे कॉन्जुगेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 × 6 30, टोटल 60, ठीक है। अब इन सभी को हमने प्लस करना है, 3 5 5 और 0। तो कितना आ गया हमारा आंसर, ये आंसर आएगा हमारा 343 नैनोमीटर, ठीक है। 5 5 10 3 13 3, और ये आपको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 343 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हमारा बेस वैल्यू के अलावा रिंग रेसिड्यू भी है, एक्सोसाइक्लिक भी है और एक्सटेंशन भी है, एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो लैम्डा मैक्स की वैल्यू। एक आध एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारा ऑक्सोक्रोम भी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम अपने कॉन्जुगेशन सिस्टम को डिफाइन करें। तो देखो ये हमारा कॉन्जुगेशन सिस्टम है, हेट्रो एनुलर है, तो बेस वैल्यू होगी 215, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करें रिंग रेसिड्यू। तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड बॉन्ड है 1 2 3, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा 3 × 5 15, ठीक है। ये हो गया रिंग रेसिड्यू, यहाँ लिख लेते हैं रिंग रेसिड्यू। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक। तो कौन सा एक्सोसाइक्लिक है, अगर ये ए है और ये बी है तो ए के लिए ये बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है, बट बी के लिए कोई भी बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है। तो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक एक ही है, तो हम इसको +5 करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटेंशन कोई हो रही है डबल बॉन्ड की वजह से, कोई डबल बॉन्ड की वजह से एक्सटेंशन नहीं है तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक ऑक्सोक्रोम भी है, OR ग्रुप। OR ग्रुप के लिए हम कितना प्लस करते हैं, +6 करते हैं ऑक्सोक्रोम के लिए। OR ग्रुप, इसके लिए हम +6 नैनोमीटर यहाँ पर करेंगे। अब इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका,
टू 36 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।